मैं गगन से। मैम आवाज मुझे नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है? मेरी आवाज इको कर रही है? मेरी आवाज ना रिपीट हो रही है। हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ, ये तो ठीक। चलिए सभी लोग बैठेंगे, आंखें बंद, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए, किसने किसने सिलेबस पूरा रिवाइज कर लिया है? बोलेंगे जिन्होंने प्रॉपर सिलेबस रिवाइज किया है। ठीक है, चलिए। कल हमने कुछ डेफिनेशन बोली थी। कितनी डेफिनेशन? अगर हम बोले 5 डेफिनेशन लर्न है, कितने लोग हैं जो 5 डेफिनेशन लर्न है? वो हैंड रेस कर दें। 5। ठीक, 1 2। चलो मोनिका मैम, एक भी डेफिनेशन लर्न हो बस वो बोलेंगे। कोई भी डेफिनेशन बोलेंगे। मैम योग को युज समाधु, युज योगो और युज संयम ने इस 3 से डिफाइन किया गया है। 3 अर्थों में डिफाइन किया गया है जी। और इसमें युज समाधु में समाधि शब्द का अर्थ है कि समता में रहना, और समाधि का मतलब है जहां हमारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। समाधि स्थिति। ठीक है, बोलेंगे कालिंदी मैम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अरे चलिए, बोलेंगे कालिंदी मैम। का मिलन ही योग है। राघेंद्र राघव से। राघे राघव। उनकी क्या डेफिनेशन बोली, एक बार बोलेंगे? जी, और शक्ति का मिलन ही योग है। ठीक है, चलिए। अपर्णा मैम, एक बार महर्षि अरविंद की डेफिनेशन बोलेंगे। महर्षि अरविंद की डेफिनेशन बोलेंगे। मैम मुझे बोले अपर्णा मैम को बोलेंगे। रचना जी याद है? बोलेंगे मीता मैम। मैम संपूर्ण जीवन ही योग है और अपने आप से जुड़ना योग है। ठीक है, इंटीग्रेटेड योगा की जो बात की गई है वो किसने की है? महर्षि अरविंद ने की है। ठीक है, एकमात्र इंटीग्रेटेड योगा की बात महर्षि अरविंद ने की है। आज हम लोग डिफाइन करेंगे जो हमारी डेफिनेशंस हैं, बस उनकी जो अपना रियल डेप्थ है, जो रियलिटी है, बस उनको डिफाइन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्रॉपर हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा समाधि, फिर समत्वम योग उच्यते,
योगा कर्मसु कौशलम। योग वशिष्ठ जी के अनुसार संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम ही योग है। कठोपनिषद के अनुसार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। फिर हम लोगों ने स्वामी आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार जीवन जो है वो कला और विज्ञान का समन्वय है। फिर इसके बाद महर्षि अरविंद की डेफिनेशन रांगे राघव जी की देखी थी, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। फिर हम लोग देख रहे थे महर्षि अरविंद का संपूर्ण जीवन ही योग है। जब हम लोग संपूर्ण जीवन योग बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, ठीक है। इसमें कभी एक एस्पेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। संपूर्ण जीवन योग का मीन्स है कि योग में मंत्र योग भी शामिल है, लय योग भी शामिल है, तंत्र योग भी शामिल है, हठ योग भी शामिल है, राजयोग भी शामिल है। इवन जो हमारा सामान्य जीवन है बस उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो हमारा महर्षि अरविंद का है इंटीग्रेटेड योगा की जो बात की जाती है, वहाँ सबसे कॉमन जो चीज़ है वो ये है, एक हम लोगों ने इनका ग्रंथ सुना है जिसे ग्रंथ नहीं महाकाव्य बोला जाता है, सावित्री। सावित्री है क्या? दो तरह की सावित्री हैं। एक इनका एपिक जो है ग्रंथ है महाकाव्य, वो सावित्री है। दूसरा जो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने गायत्री साधना की है, वहाँ पर गायत्री और सावित्री साधना है। कभी आप बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे तो गायत्री साधना और सावित्री साधना। गायत्री साधना होती है जो आध्यात्मिक जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रही है। सावित्री साधना होती है जबकि जो हमारा संसार का जीवन है, जब हम पूरा अध्यात्म प्राप्त कर लें, आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद सावित्री साधना यदि करते हैं तो जीवन में कभी भी जो हम करना चाहते हैं पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए, उसमें कभी भी कहीं पर भी जब तक वो संकल्प लिया गया है तब तक के लिए कभी कोई समस्या नहीं आती है। मतलब संसार की समस्त उपलब्धियों का साधन है सावित्री साधना, ठीक है। बोलेंगे मीता मैम क्या कह रहे थे? मैम इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये क्या है, तो वो सावित्री और ये सावित्री, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग ऐसे डीप में पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ भी पढ़ के चले गए। तो सावित्री मीन समझ गए कि सावित्री क्या है? सावित्री जो संसार की पूर्ति कर दे श्रेष्ठतम ढंग से। लेकिन ये किसके द्वारा? जिन्होंने अध्यात्म को पूरा प्राप्त किया, ये उनकी बात की जा रही है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अध्यात्म को पूरा प्राप्त करता है ना, तो वहाँ एक गहराई ये आती है कि वो व्यक्ति जो भी करेगा, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, फिर वो एक सिद्धात्माएं कहेंगे, वो लोग जो भी करेंगे वो कभी भी अपने हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं करते हैं, वो समष्टिगत में करते हैं, ठीक है। तो वो सावित्री साधना उनके लिए। कल हमने बहुत दिनों से कई बार चिंतन तो करते रहते हैं अपने पूरे जीवन में, ऑल इंडिया में लगभग बहुत अच्छी अच्छी जगहों में जितने अध्यात्म टॉपर्स वाले लोग हैं, जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक जाने को मिला हमको। इन सब के व्यू में कम से कम 2000 से लेकर 2024 में चल रहे हैं, 25 सालों के अंतराल में हमने जो शांति कुंज है, यूनिवर्सिटी है ब्रह्मवर्चस्व, उसकी 3 ही शाखाएं, फिर मथुरा पहले था, वहाँ आज तक जो काम गुरु जी ने जब शुरू किया था, एक दीपक जल रहा है, वो 1926 में जला था। 2026 में 100 साल में पूर्णाहुति मनाई जाएगी पूरे विश्व में। जो काम वहाँ जैसे शुरू किया गया था, उस काम को वैसे ही चलाया गया। गुरु जी जब शरीर छोड़ने वाले थे, पहले ही था कि हमारे शरीर छोड़ने पर जो गतिविधियाँ जैसे जिस समय पर घटती हैं वो वही चलेंगी। मतलब मेरे शरीर छोड़ने पर उनका कोई असर नहीं होगा उन पर। माता जी का भी हो गया। और कुछ भी हो, चाहे मतलब दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन जो नियम जितने टाइम का है वहाँ का, एक एक काम करने का, वो उसी टाइम का। वहाँ नाद योग की साधना है, चाहे वो डॉक्टर साहब जो चेयरपर्सन है पूरा इतने बड़े इसको संभालते हैं वो हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी आ जाएं,
और चाहे दुनिया का कोई हस्ती आ जाए, अगर 1 मिनट हो गया है 6 बजने में, तो फिर नाद योग के समय उस व्यक्ति को बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और 2 चीज़ों से वहाँ समझौता नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? एक व्यक्ति लूज कैरेक्टर ना हो, और दूसरा चोरी वगैरह ना हो। बस 2 चीज़ें अगर नहीं हैं तब तो क्षमा है आपके लिए, वरना आपने कुछ भी दिया हो आप अपना सामान लें और वापस जाएं यहाँ से। तो हमने ये इसलिए बताया कि सावित्री साधना होती क्या है। सावित्री साधना का मीन्स हुआ कि जो काम जैसे शुरू किया गया है वो वैसे ही चलता रहेगा अनवरत। कोई ना कोई प्रकृति में आता रहेगा, उस चेन को आगे जोड़ता चला जाएगा। ये तो हमने एक बात बोली। वहाँ पर कोई ऐसा संकल्प नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी ने जिस नियमित के कारण जिस परिप्रेक्ष्य में बनाई थी वो वैसे ही चल रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अंतिम था कि गुरुजी का एक स्वप्न था कि ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे वो पूरी दुनिया के सभी कोने में पहुँच जाएंगे। वो कैसे पहुँचे? देखते देखते 25 सालों के अंदर हमने अपने कहीं हम कुछ भी उठा लें पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे ना बैठे। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हम लोग गायत्री और सावित्री के बीच में अंतर क्या है। तो ये अंतर है, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि सावित्री साधना करते हैं तो उसका ये फल निकल के आता है। अब देखते हैं जो हमारे महर्षि अरविंद का है सावित्री, वो क्या है, अब उसको भी ध्यान से समझ ली इसी परिप्रेक्ष्य में। महर्षि अरविंद का जो सावित्री साधना है वो है जो हम लोग वटवृक्ष सावित्री की पूजा करते हैं। लगभग यूपी में लोग हैं वो सब जानते हैं इस बात को, ठीक है, कि सावित्री एक हम लोगों का मई जून के महीने में अमावस्या पड़ती है, उसमें पूजा की जाती है। तो वो पूजा उसको पूरा महर्षि अरविंद ने अध्यात्म से जोड़ा है। उसमें है ना कि सावित्री कैसे अपने पति के प्राणों को बचा लेती है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये कोई कहानी है, ये रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी कब घटित हो रही है? जबकि एक फीमेल अपने आत्म तत्व में उपलब्ध है, तब ऐसा संकल्प कर रही है। ये उनकी कहानी नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जितने व्रत होते हैं पूजा करके बाहर आ जाते हैं, जितने व्रत उपवास होते हैं ये बार बार हमारे चिंतन मनन को रिफाइन करने के लिए आते हैं। ठीक, तो ये वो सावित्री क्या है वहाँ महाकाव्य, कि कैसे एक संसार का व्यक्ति भी अध्यात्म को पूरा प्राप्त कर सकता है और फिर जीवन में जो हमारे घटनाएं हैं उनमें फेरबदल कर सकता है। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, महर्षि अरविंद का एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद है बहुत लोगों का। आचार्य श्री राम शर्मा जी का तो बिल्कुल क्लियर है, उनका ये है कि कुछ भी साधना करो, लेकिन उस साधना का जो आराधना है, 3 पक्ष हैं साधना के, साधना उपासना साधना और आराधना। उपासना की जाती है आत्म तत्व के लिए, साधना की जाती है अपने लिए, और आराधना की जाती है संसार की सेवा के लिए। तो कोई व्यक्ति के जीवन में साधना कब फलीभूत होगी? जब 3 पक्षों में डिवाइड होगी। इसलिए वहाँ पर जो लोग दीक्षा लेते हैं तो गायत्री मंत्र को 3 माला करना सबके लिए कंपलसरी है। एक परमात्मा को समर्पित, एक अपने को समर्पित और एक संसार को समर्पित। जब तीनों में संतुलन होगा तभी हम सुख शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक, ये है डेफिनेशन का, जो आधुनिक समय में जो संत महापुरुष हुए हैं उनका जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष है। फिर जो महर्षि अरविंद की बात कर रहे हैं वहाँ क्या है कि जो सावित्री साधना है उसको उन्होंने एक दूसरे कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि यदि हम मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर सुनते हैं संसार माया है, संसार माया है, अरे ये तो अपनी ओर खींचती, ये तो ठगनी है, महाठगनी है, ऐसे करके ना जाने कितने नामों से बोला जाता है। तो महर्षि अरविंद का जो इंटीग्रेटेड योगा है उसमें बिल्कुल फाइनली डिफाइन किया गया है कि ये माया बनाई किसने है? ईश्वर ने। तो यदि ईश्वर सत्य है तो उसकी माया झूठी कैसे हो सकती है?
एक माता पिता ईमानदार हो तो बच्चे बेईमान कैसे होंगे? ठीक है, तो यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। तो ईश्वर यदि सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, तो फिर उनकी बनाई हुई सृष्टि कैसे झूठी हो सकती है? तो इंटीग्रेटेड योगा में जो कॉन्सेप्ट निकल के आता वो ये है कि ईश्वर भी सत्य है और ईश्वर की ये जो सृष्टि है ये भी सत्य है। केवल हमें क्या करना है, ईश्वरोचित गुणों के साथ इस सृष्टि के नियमों का पालन करना है। यहाँ जो कुछ मिला है वो सदुपयोग करने के लिए मिला है। जो कुछ मिला है उसमें अपना हम पार्ट कितना अच्छा प्ले करें इसके लिए मिला है, ना कि इसके लिए मिला है कि यहाँ हम हर चीज़ से ओवर अटैच्ड होते जाएं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड योगा की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड योगा का मीन्स है कि जितना जितना आप अंदर से इनसाइड जितना रिफाइंड होते चले जाएंगे उतना ही आप बाहर संसार का सदुपयोग करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बाहर चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, बाहर को ठीक कर रहे हैं और फिर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर कभी सृष्टि में कुछ ठीक ही नहीं होता है। एक कहानी सुनाते हैं तो महर्षि अरविंद की बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति जिसको काम दिया गया था कि 100 ऊँट थे एक जगह पर जहाँ रखे गए थे, क्या बोलते हैं ऊँट को रखते हैं, उस जगह का नाम तो ऐसे नहीं पता, तो कुछ पर्टिकुलर नाम होता है लेकिन वो हमें नहीं पता, बस स्थान बोल रहे हैं कि उनका स्थान था रहने का। तो जो व्यक्ति को ऊँट को की देखभाल करने का काम मिला, उनको एक फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिया गया, कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ये ऊँट सभी जब सो जाएंगे तब आप सोएंगे। जब ऊँट सभी 100 के 100 ऊँट सो जाएंगे तब आपको सोना है। तो उनको लगा कि इतना रुपया मिल रहा है, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जब ऊँट सो जाएंगे तब हम भी सो जाएंगे, ये तो और सरल बात है। अब वो जिस दिन से ड्यूटी मिली थी उस दिन से 100 थे। अब मान लो 70 ऊँट सो गए, उसमें से एक खड़ा हो गया, 80 सो गए, तो जो 80 वाले हो गए उसमें से पहला वाला खड़ा हो गया। मतलब 24 घंटे का टाइम निकल गया ऊँट की देखभाल करते करते। ऐसा समय नहीं आया कि जब 100 के 100 ऊँट सो जाते। इसका अर्थ जीवन से समझ में आया कि कभी भी हमारे जीवन में सभी समस्याओं का अंत नहीं होता है। अंत हो भी जाएगा लेकिन नई समस्याएं आ जाएंगी। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर दिन एक प्रॉमिस करते हैं ये समस्या खत्म होगी तो फिर हम ऐसा कर लेंगे। अपने माइंड को एक सेटिंग देनी है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, नए नए स्वरूप में उपस्थित होंगी। अब इनके स्वरूप जो अलग अलग हैं उनको उनके साथ अपना मैनेजमेंट कैसे बिठाना है, क्योंकि अभी हम लोग करते क्या है, जीवन में दुख कब तक होते हैं जब तक हमारी समझ नहीं होती है। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जीवन के प्रति तो वही समस्याएं हैं, कुछ नहीं लगे, क्योंकि समस्याएं हैं ही नहीं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये डेफिनेशन है और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है कि बदलना प्रकृति का नियम है। जब हम सभी को पता है कि बदलना प्रकृति का नियम है और एक क्षण जो अभी है वो दूसरे क्षण नहीं रहेगा, तो फिर हम किस बात से अटैच्ड हो रहे हैं यहाँ पर, और किससे शिकायत रख रहे हैं और किससे समाधान मांगने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड योगा में बात की जा रही है कि पहले अपने जीवन के प्रति सजग हो जाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि समझ आती है तो समाधान तुरंत आ गया, समझ ही नहीं आएगी तो समाधान नहीं आएगी। क्योंकि इंटीग्रेटेड योगा को बस लोग क्या करते हैं, पढ़कर ऐसे छोड़ देते। इंटीग्रेटेड योगा अपने आप में एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम के कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो ये क्या है इंटीग्रेटेड योगा कि जब भी जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, इनमें हमें बस अच्छा करना है हर दिन। तो ये अच्छा करेंगे कैसे, इनको कैसे डील करेंगे हमको, तो डील करने के लिए पहले हमें अपने अंदर को सुधारना पड़ेगा। अंदर को सुधारने से तात्पर्य है पहले अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। फिर समझ के साथ, अब ये जो समझ विकसित कर रहे हैं इसके साथ प्रैक्टिस का पार्ट क्या होगा। महर्षि पतंजलि का हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
तप भी हो, स्वाध्याय भी हो और ईश्वर प्रणिधान भी हो। तप का मीन्स हुआ कि जो हमारा डेली रूटीन है उसमें जो हमने जैसे डिसाइड किया है उसके अनुसार ही काम करेंगे। अब डिसाइड का मतलब ये नहीं है कि आज का काम जो है वो हमेशा वही रहेगा। सबसे पहले हमने सुबह उठने का जो नियम लिए हैं, अपने भोजन करने के नियम लिए हैं, झूठ ना बोलने के नियम लिए हैं, लोगों का दिल ना दुखाने का नियम लिया है। इनकी बात तप में की जा रही है, क्योंकि तप केवल व्रत रखने का मतलब नहीं है। तप का मीन्स है कि जब अपने जीवन में कुछ ऐसा तप हो जिसके माध्यम से किसी चीज़ में सुधार किया जा रहा हो। तप का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं पानी नहीं पिया तो पूरे दिन का व्रत हो गया। कोई व्रत नहीं होता है। व्रत का मीन्स है ऐसा हमने क्या किया जिसके कारण हमारे जीवन में एक सुधार हुआ है। किसी को मान लो हम झूठ बोल रहे थे, किसी को बहुत नुकसान कर रहे थे, किसी की बात से खुद ही हर्ट हो रहे थे, तो व्रत में हमें लेना है एक नियम कि अब हम किसी की बात से हर्ट नहीं होंगे। तो ये तप के अंदर आ रहा है। फिर जब हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं तो स्वाध्याय का मीन्स होता है जो जैसा है उसे वैसा समझना, इसका नाम है स्वाध्याय। स्व का अध्ययन करना। स्व का अध्ययन मीन्स मान लो हमें कुछ खराब लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ हम पाना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो पहले उसको सही मायने में समझ लें। यह है स्वाध्याय। अभी हम लोग क्या करते, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली। अपर्णा में हमको याद है हम लोगों के साथ एक सर जुड़े हुए थे, राजेश सर के साथ, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आनंद सर क्या नाम था। और वो क्या था, उनको पूरी श्रीमद् भगवद गीता लर्न थी 700। नंदन सर, ठीक है। अभी काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, ठीक। और वो साइंटिस्ट भी रहे थे, फिर रिटायरमेंट हुआ था उनका। तो उन्होंने पढ़ा था, फर्स्ट उसी बैच में पढ़ना में हम लोग मिले थे। तो वो क्या था कि वो 700 श्लोक लर्न थे पूरा, चाहे पीछे से पूछो आगे से पूछो। जब हमने 2020 में, हमको याद है 2020 में क्लास ली थी उन्होंने, तो जब डिफ़ाइन किया, जबकि हमने बड़े सरल शब्दों में, ऐसा कुछ उसमें विशेष था भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि दीदी पहली बार तो हमें समझ में आया कि श्रीमद् भगवद गीता लर्न करने का कोई मतलब नहीं था, समझना था उसको। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीज़ें पढ़कर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नेट का सिलेबस है ना, इसको पढ़ना अपने आप में एक सिद्धि है अगर ढंग से पढ़ेंगे। और ये सिद्धि केवल बाहर की नहीं, अंदर की नहीं है, अंदर और बाहर दोनों एक सामंजस्य है, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, तो ये हमने इसलिए बताया कि जो डेफिनेशंस है ना, ये बहुत अपने आप में, डेफिनेशंस का मीन्स होता है की, किसी चीज़ की कुंजी है हम लोगों के हाथ में। अब एक बात जिसको जिस परिप्रेक्ष्य में समझ में आ जाए वो उस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ जाएगा। तो हमने बात की थी इंटीग्रेटेड योगा की, कि जो माया है और जो संसार, वो ईश्वर है, ये दोनों सत्य हैं। और इसी को हम लोग ईशावास्य उपनिषद, जिसको जिसको याद होगा, वहाँ विद्या और अविद्या का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक। विद्या क्या है, जो आध्यात्म है। अविद्या क्या है, जो संसार है। अध्यात्म को कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसने संसार का सदुपयोग किया। जो व्यक्ति संसार के कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा पा रहा है, संसार की जिम्मेदारियों को सही से नहीं समझ पा रहा है, वो अध्यात्म को क्या पाएगा, ठीक है। तो पहला हमें जो भी काम करना है, ये मान कर चलना है कि जो हमारे सामने सर्कल में जो भी चीज़ें हैं, ये भी हमारा, यदि उनसे कोई अटैचमेंट है, कोई जिम्मेदारी है, तो ये सब हमारे कर्तव्य के दायरे में है। तो उनको निभाते हुए आगे जाना है, उनसे अलग होकर नहीं जाना है। अभी हम लोगों के पता नहीं कितने लोगों के पास, मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, मैम एक काम करिए अपने पास बुला लीजिए, ठीक है। हमने कहा फिर क्या करोगी यहाँ पे आके, हमने पूछा क्या करोगे आके, एक ब्लेम और लग जाएगा घर से कि एक तो ये लोग साधना कर रहे थे और साधना करके पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है। तो और किसी के आने और जाने से कुछ होता ही नहीं है। ऐसे आना, आप 10 दिन रुक जाओ अगर, मोस्ट वेलकम। लेकिन इसलिए आ रहे हो कि हमारे यहाँ तकलीफ़ है, प्रॉब्लम से इसलिए आ रहे हैं, तो या तो मेरी बात समझ में नहीं आई है आपको, और या तो फिर अभी आप समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आने का मीन्स, क्योंकि आने और जाने से किसी का दुख कम नहीं होता है। जिस दिन समझ जागृत होती है, आप जहाँ हैं वहीं दुख कम हो जाएगा, ठीक। बाकी मिलना तो एक अच्छी प्रोसेस है, अच्छे लोगों को मिलना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इंटीग्रेटेड योगा मीन्स हुआ कि जो हमारे सामने है, जैसी परिस्थिति है, उसमें से कैसे बाहर आना है। और इस बाहर आने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, आ, उ, मा और चंद्र बिंदु, जिसका नाम था
कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल एंड सुपर कॉन्शियस लेवल। इसमें जितने लोगों ने कहीं महर्षि अरविंद को पढ़ा होगा, महर्षि अरविंद की पूरी साधना जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो भी उनका है, जेल के अंदर हुआ है, साधना का जो उनका फाउंडेशन है वो प्राणायाम है। ठीक, एकमात्र प्राणायाम है। और जब कभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो आप लोग मतलब हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हम जब से क्लास शुरू हुई होगी और किसी भी क्लास में हमेशा एक ही बात पर फोकस्ड होते हैं कि सभी लोग योग में प्राणायाम ठीक से करें, क्योंकि जो व्यक्ति प्राणायाम ठीक से करेगा उसका संसार और अध्यात्म दोनों के बीच एक सामंजस्य बन जाएगा। क्योंकि प्राणायाम क्या है, जब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास चाहे एक साथ लें या अलग अलग लें, इसका मीन्स है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, ये दोनों एक साथ कंट्रोल होता है। और जैसे ही आपके दोनों ब्रेन एक साथ कंट्रोल होते हैं, ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड। तो जैसे बैलेंस आता है हमारे ब्रेन के बीच में, एक संतुलन आ गया। संतुलन आ गया, वही समता है, समत्वम योग उच्यते है, वही समाधि है हमारी। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ध्यान में रखनी। तो प्राणायाम क्या है, जितना सजगता से ध्यान से आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप लोग ने यदि जिन्होंने भी सही से किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे करके क्लास में अलग से भी या यूनिवर्सिटी में थे कि प्राणायाम करते ही उनके जीवन में बदलाव आ गया, यदि उन्होंने ठीक से किया है, जिसको हम बोलते हैं नेवल ब्रीदिंग के साथ करना। तो ये क्या है, ये है समत्वम योग उच्यते इंटीग्रेटेड योगा। चाहे उसको श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ें या आप किसी भी कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन के कनेक्ट कर लें। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अगर इंटीग्रेटेड योगा की बात कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है जिस पे अभी बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये कॉन्शियस लेवल है। सब कॉन्शियस लेवल क्या है, हमने सडन पूछा, रचना जी आप ग्रेजुएशन में किस कॉलेज में पढ़ते थे, आपने तुरंत हमको उत्तर दिया, जबकि आपको नहीं पता था कि हम आपसे पूछेंगे क्या, लेकिन हमने पूछा तो आपकी मेमोरी में तुरंत रिकॉल हो गया और आपने बताया। ये क्या है, सबकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल क्या है कि आप हर समय कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हो, ऐसा लगता है कुछ मिल जाए, किसी से मिल लें, या कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मिले, उससे मिलने पे आपको लगा कि एकदम इस व्यक्ति से हम पहले बहुत लंबे समय से मिले हुए हैं, और कुछ से ऐसा लगता है मिलते ही ऐसा लगता है बहुत नफरत के संस्कार आ गए, जबकि कुछ आप जानते भी नहीं उसके बारे में, पर वो अच्छा ही नहीं लग रहा है आपको, और आपको भी लग रहा है कि हम अपने कंट्री में भी नहीं हैं, अपने स्टेट में भी नहीं है, व्यक्ति यहाँ मिला है, कोई मतलब भी नहीं है इससे, तो ये सडन हमें अच्छा क्यों लग रहा है और सडन हमें ये बुरा क्यों लग रहा है, ये क्या है, अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस क्या है, जो कैरी करके संस्कार लेकर आए, ये उसका प्रभाव है। फिर हमारा सुपर कॉन्शियस क्या है, सुपर कॉन्शियस में बहुत मेहनत पड़ती है। ठीक, सुपर कॉन्शियस तक जाने में मेहनत पड़ती है। वहाँ के लिए क्या है, जो हमारी योग की साधनाएं हैं ये वहीं को सपोर्ट करती हैं। तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे कि पहले आप जो कॉन्शियस लेवल में काम कर रहे हैं उन्हें ठीक से करें, फिर सबकॉन्शियस वाले हैं उन्हें ठीक से करें, फिर जो अनकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है तो समझ में आना चाहिए कि हो सकता है इसके साथ हमारे बहुत अच्छे कार्मिक अकाउंट रहे, जो संस्कार रहे। जो बिल्कुल ख़राब लग रहा है तो वहाँ ये किसका मतलब ज़रूर इससे मेरे कोई कन्फ्लिक्ट पहले भी रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस व्यक्ति से यहाँ पर जब हम विदा लें, उसके पास से हटे, उससे पहले कुछ तो ऐसा कर लें कि इसके बारे में नकारात्मक विचार ना बचे हमारे अंदर, क्योंकि ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ मेरा कन्फ्लिक्ट है इसके साथ, नहीं तो क्यों आती। तो ये क्या, ये अनकॉन्शियस में काम किया। सुपर कॉन्शियस में क्या है, जितना जितना आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को क्रॉस करते चले जाएंगे उतना आप सुपर कॉन्शियस की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि सुपर कॉन्शियस लेवल जो है वहाँ पर इफ़ और बट नहीं होता है। ठीक है, इफ़ और बट नहीं होता है। इफ़ और बट का मीन्स हुआ कि जो आप या तो यस होंगे या तो नो होंगे। वहाँ ऐसा नहीं है कि हमें आपसे प्रेम भी है पर कभी कभी आपकी बात खराब लगती है, ये नहीं है वहाँ पर। वहाँ का अर्थ है कि फिर हमें पूरी सृष्टि से प्रेम ही है।
तो जब हम पूरा समष्टिगत देखना शुरू करते हैं तो वो सारी क्या है, सुपर कॉन्शियस लेवल है वहाँ पर। तो महर्षि अरविंद ने एक एक स्टेप से यात्रा बोली है कि आप एक एक स्टेप से यात्रा कीजिए। और ये यात्रा करनी कैसे है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को भी ले सकते हैं। और यहाँ तप को प्राणायाम में कनेक्ट किया गया है, यहाँ तप को प्राणायाम में कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या है, जो प्राणायाम कर रहे हैं, ये प्राणायाम ही धीरे धीरे करके हमें स्वाध्याय की, जब प्राणायाम ठीक से करते हैं तो स्वाध्याय का मीन्स क्या है, हम अपने साथ जो भी हो रहा है उसको ध्यान से एनालाइज कर पाएंगे। बुरा हुआ है तो बुरे का कारण समझेंगे, अच्छा हुआ है तो अच्छे का कारण समझेंगे। और फिर जो हमारा ईश्वर प्रणिधान है वहाँ जाकर सब कुछ समर्पित कर देंगे। ईश्वर प्रणिधान का मीन्स हुआ कि हमने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो भी ईश्वर को समर्पित, और 1 करोड़ खो दिए हैं तो भी ईश्वर को समर्पित। ये है ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्या है, ये पूरी एक चेन सिस्टम है कि इंटीग्रेटेड योगा है क्या। इसके बाद इसी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड योगा है, कि जब भी हमारे सामने बाहर कोई घटना घटती है, मान लो कोई व्यक्ति हमसे बहुत कुछ गलत बोल कर गया, या सडन कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ गई हमारे सामने, तो हमें लगता है ये कहाँ से आ गई। जो कुछ भी आपके सामने बाहर घटित होता है वो पहले आपके अंदर आता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे, अक्सर हम लोग क्या बोलेंगे, यदि कोई घर का मेंबर है वो लेट हो गया तो हमें लगे कहीं ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक, मन में बोलेंगे नहीं, शब्दों में नहीं बोल रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं। फिर वो व्यक्ति उस दिन आ गया घर, थोड़ी देर बाद फिर खुश हो गए, भूल गए, फिर कभी ये घटना रिपीट हुई, फिर वही ख्याल आएंगे, ऐसे इकट्ठे होते होते ये ख्याल एक दिन एक्सीडेंट करा देंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो, कोई नहीं आया तो उतनी देर फिर ऐसे सोचो कि बस ईश्वर करे सही समय पर जहाँ कहीं जो भी हो वो आ जाए घर पे। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम एनर्जी दे क्या रहे हैं। फिर जब कोई घटना होती है फिर हम कहेंगे हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। कल हम लोग एक जगह गए थे, मतलब वो एक ऐसी फीमेल है जो हिमालय वगैरह सब यात्रा करके आई हैं, बहुत मतलब मेरे जीवन के एक अच्छे लोगों में से आती हैं। कल हमने उनकी एक कंडीशन देखी, और वो कंडीशन हम उनको 15 साल पहले भी देख चुके थे। तो कल जब हम उनको देख रहे थे फिर हमने उनसे ऐसे बोला, हमने कहा आपको अगर इतना दुख है तो आपको ना तो अपने गुरु जी से प्रेम है और ना अपने आप से प्रेम है। उन्होंने कहा नहीं, हमको गुरु जी की हर बात अच्छी लगती है, उनके बिना हम रह नहीं सकते। हमने कहा गुरु जी की बात अच्छी लगती हो तो आपको बाहर की बात बुरी क्यों लग रही है। जिसको किसी से प्रेम होगा वो किसी की बात को रखेगा कैसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर ऐसे बात करते करते हमने उनसे कहा नहीं, आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ है आपके माइंड में, आप देखिए ध्यान से, कुछ साधना में कुछ गड़बड़ी हो रही है आपके। ऐसे बात करते करते जब चलने लगे, हम बस डाइनिंग टेबल के पास आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ममता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पहले हम यही बहुत दिनों से प्रार्थना करते थे अपने गुरु जी से कि हमको ना माता कुंती की तरह कष्ट देना ताकि हमारे जीवन में हमेशा आप याद रहो। तो हमने कहा ठीक है। तो 6-6, 8-8 घंटे साधना करके ये मांगा था तो आराम से कष्ट मिल गए, तो अब भोगो आराम से उन्हीं को। हमने ये नहीं मांग सकती थी कि हे ईश्वर हमको इतनी सद्बुद्धि दो कि एक एक क्षण आनंद में रहें, ये मांग लेते तो कुछ घट जाता आपका। तो ऐसे ही हम लोग जो हमारे सामने हैं वो हमारी डिमांड है, ठीक है। वो जाने अनजाने हम ही ने कहीं कुछ गलत बोला है, कहीं कुछ गलत मांगा है। तो ये क्या है, ऐसे एक घटना, मेरे पास एक केस आया था काउंसलिंग का बहुत लंबे समय पहले। रश्मि लड़की थी, उसकी शादी हुई, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी, मतलब रियल में बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी, और एक अच्छी रिनाउंड फैमिली। पूरे घर के लोग बोलते थे, हस्बैंड का नाम प्रेम ही था, कि ऐसा प्रेम तो हमने देखे, नाम और काम सब एक जैसे। उसने सुसाइड कर लिया 32 ईयर्स में। फिर उन्होंने कहा, वो पूरी फैमिली हमसे बस एक ही बात कह रही थी। हमने कहा कि देखो हम और कुछ तो नहीं मान सकते, बस हम एक बात तो कहेंगे। वो कह रहे थे कि ऐसा प्रेम हस्बैंड वाइफ का कभी देखा ही नहीं है, हमने तो देखा नहीं था, लड़की को देखा था बिफोर मैरिज। तो हमने बस एक ही क्वेश्चन पुटअप किया, हमने कहा जिसके हस्बैंड वाइफ में इतना प्रेम हो जिसको आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, और एक रिनाउंड फैमिली है,
वो व्यक्ति सुसाइड करेगा? एक व्यक्ति को हस्बैंड हाथ ऐसे रख दे ना, तो केवल इतने में ही उसका सारा बोझ उतर जाता है, जो मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। और आप कह रहे हैं कि कहते हैं इतना प्रेम था कि जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, और व्यक्ति 32 ईयर्स में सुसाइड कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जीवन को खुली आंखों से देखना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग इंटीग्रेटेड योगा इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे चेंज किया जाए। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, पूरे जीवन का एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड योगा। इसलिए हमने इसको पूरा बताने का प्रयास किया। शायद पहली बार हमने इतना डीप में डिफाइन किया हुआ इंटीग्रेटेड योगा। ठीक है, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग भी हो रही, तो हमने सोचा इसको कंप्लीट कर दें। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, बाकी फिर डेफिनेशन से आगे बढ़ जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, सबका समाधि हो गई। ठीक है, बोलेंगे रचना जी। मैम, जो सपने होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं अनकॉन्शियस में? किस वजह से ड्रीम्स आते हैं? इसमें कौन से माइंड का रोल रहता है? सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन कभी कभी अनकॉन्शियस में भी होते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस वाले जो सपने होते हैं वो कभी रेयर आते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, वो ऐसे नहीं आते। वो जब आते हैं तो कोई ना कोई जीवन में परिवर्तन होता है उनके साथ। और सबकॉन्शियस में क्या होता है, कई बार हम जैसे प्योर हार्ट लोग हैं, मतलब अपनी बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल बात करें कि प्योर हार्टेड जो लोग हैं, तो वो क्या होगा कि वो लोग भी सबकॉन्शियस लेवल पे उनको अच्छे सपने आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप हैं सबकॉन्शियस लेवल में, जैसा आपका जो कुछ चल रहा है, सपने उसी से रिलेटेड आएंगे। लेकिन अनकॉन्शियस वाले जो सपने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अनकॉन्शियस के सपने वो टोटली डिफरेंट। उसमें यदि कुछ कोई सपना आया है तो वो आपके जीवन में घटित होगा, लेकिन उनकी टाइमिंग्स हैं कुछ, और कभी कभी टाइमिंग्स भी नहीं होती हैं। वो अनकॉन्शियस वाले वो ऐसे होते हैं कि उनको आप किसी से जोड़ नहीं सकते उन सपनों को, कि इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। वो बस आपके जीवन में कुछ घटना लेकर आया है वो सपना। बोलेंगे मीता मैम? हेलो मीता मैम। मैम, आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर क्लियर। मैम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी बहुत इम्पैक्ट करती है। कई बार हम लोग आपस में जैसे नॉर्मली घर में बात होती है नेगेटिविटी की, या कुछ टॉक्सिक पीपल होते हैं लाइफ में, उन लोगों के साथ कैसे डील होना चाहिए? मीता मैम एक बार दोबारा बोलेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से फ़ोन आ रहा था, एक दो शब्द क्लैश हुए उसमें से, फिर से बोलिए। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि लाइफ में कई बार नेगेटिविटी बहुत इम्पैक्ट डालती है, और कुछ टॉक्सिक पीपल ऐसे होते हैं जो आपके मेंटल पीस को इफेक्ट करते हैं, तो वहां पे कैसे डीलिंग होनी चाहिए? जैसे हम सहज योगा पढ़ रहे हैं। हम आपको एक बात बताते हैं, लेकिन उसमें क्या करना, किसी व्यक्ति की सहायता कर देना। ठीक, जो बात बताएं, अगर टॉक्सिक लोगों से बचना हो, लेकिन उसमें किसी की सहायता करना, नहीं तो ये बात मेरी फलीभूत नहीं होगी। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपने पूछा है तो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और वैसे मीता मैम आपको इसलिए दे देंगे क्योंकि आपकी लाइफ में आप देखेंगे, आप फॉर फ्यूचर बहुत स्पेसिफिक काम करेंगे जाकर। ठीक, तो इसलिए आपका उत्तर दे के जाएंगे हम। देखो, जब टॉक्सिक लोग आएँ या कहीं पर भी हो, इवन फ़ोन पर भी हो, ठीक, एकदम सीधे बैठेंगे, गहरा सांस लेंगे, पूरा सांस भरा और सांस छोड़ दिया, वो व्यक्ति तुरंत चला जाएगा। फ़ोन पे हो कोई ऐसा, तो आप गहरा सांस, डीप ब्रीदिंग करेंगे और छोड़ देंगे, चला जाएगा। क्योंकि यदि जीवन में कभी हमें बहुत आगे बढ़ना हो तो बहुत सारे हमें प्रोटेक्शन भी लेने होते हैं। ठीक है, यदि हमने उद्देश्य बना लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, तो अब एक है कि अब